हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट ट्यूटर। माय नेम इज़ देवराज भगत। आज का हमारा टॉपिक है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज। ये भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक टॉपिक है, जिसमें कि जीन पियाजे का जो है थियरी दिया हुआ है कि कैसे स्टूडेंट एक जो स्टूडेंट होता है या फिर बोल सकते हैं कि जो बच्चा होता है उसका बेसिकली इसको बच्चे से ही हम लोग डिनोट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है वो जन्म से लेकर के जब तक वो बड़ा होता है तो उसका जो मानसिक जो विकास होता है उसका उस चीज़ के बारे में इसमें कि उसका जो मानसिक विकास होता है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है। उसी चीज़ को पियाजे ने अलग अलग स्टेजेस में बांटा है और बताया है हमें कि कौन सा स्टेज मतलब कि किस उम्र में बच्चा जो है क्या सीखता है, कैसे सीखता है, किस तरीके से सीखता है, वही सब चीज़ में बताया गया है चारों स्टेजेस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेजेस हैं। चलिए चारों को एक एक करके हम देखते हैं डीप में। तो पहला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये वो स्टेज है जब बच्चा जीरो से मतलब कि जब वो जन्म लेता है और उसके बाद जब तक वो 2 साल का होता है उस समय के बीच का ये स्टेज है, जिसमें जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है कि वो अपने सेंसेस से सीखता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सेंसरी मोटर। इसको हम अगर 2 पार्ट में अगर हम इसको बांटें तो सेंसरी एक होता है, सेंसरी एक हो गया मोटर। सेंसरी का मतलब हो गया जो अपने सेंसेस से सीख रहा है, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं ह्यूमन के, बोला जाता है ना 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स। तो उन्हीं से जब वो सीखता है तो उसको सेंसरी बोला जाता है। और मोटर का मतलब होता है जब वो अपने शरीर का जो फिजिकल जो मूवमेंट्स होता है उनसे जो चीज़ वो सीखता है उनको हम कहते हैं मोटर। तो सेंसरी मोटर स्टेज वही है जिसमें एक बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है और अपने हाथों को इधर उधर चला करके जो सीखता है उसी को हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। जैसे कि जब वो कोई चीज़ सेंस करता है, कोई चीज़ वो छूता है, कोई चीज़ वो चखता है, तो उस चीज़ से जब उसे पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, कैसा है, तब उसको पता चलता है कि जैसे कि वो जब खाने का जब चीज़ है कोई चीज़ तो उसको खाएगा। तो और कोई चीज़ मान के चलिए कि खाने का नहीं है तो उसको मुँह पे तो लेगा लेकिन वो फिर खाएगा नहीं, उसको थूक देगा, फेंक देगा उसको। समझ रहे हैं? उसको स्वाद, उसी चीज़ से उसको स्वाद के बारे में पता चलेगा कि कौन चीज़ उसको खाना है, कौन चीज़ उसको नहीं खाना है। एक बच्चे को आप कोई भी चीज़ दे दीजिएगा वो नहीं खाएगा। कुछ चीज़ वो खाएगा जो उसको पसंद आएगा, कोई चीज़ उसको नहीं पसंद आएगा उसको वो नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये उसके सेंसेस हैं, जिसमें कि आपका टंग आता है तो खाने का चीज़ हो गया। ये हो सकता है आपका क्या बोलते हैं, फिर जैसे कि वो किसी चीज़ को छू के जानता है कि ये चीज़ मेरे लिए क्या बोलते हैं सही है या नहीं है, तो वो भी सेंस कर रहा है उस चीज़ को। जैसे कि अगर उसको पानी छुआ दिया जाए, नॉर्मल वाटर, तो उसमें खेलेगा, लेकिन ज़्यादा ठंडा पानी छुआ दिया जाए तो उसमें नहीं खेलेगा, रोने लग जाएगा। गर्म पानी दे दिया जाए, ज़्यादा गर्म पानी, तो भी वो उसको छुएगा नहीं। एक बार छूने के बाद वो दोबारा उसको छूने नहीं खोजेगा। तो इससे उसका सेंसेस जो है जागते हैं, उसको पता चलता है। ठीक है। और मोटर क्या हो गया, हाथ पैर का जो उसका मूवमेंट होता है उसे वो जो चीज़ सीखता है। जैसे कि वो पहले रेंगना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे 4 पैरों पे चलने सीखता है, यानी कि 2 पैर 2 हाथ पे, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है 2 पैरों पे। तो ये सब जो डेवलपमेंट है एक बच्चे में, इसको सेंसरी मोटर स्टेज हम लोग बोलते हैं। यानी कि जब वो आपका चलने सीख रहा है, क्योंकि एक बच्चा अमूमन 2 साल की उम्र तक चलना सीख जाता है अच्छी तरीके से। तो जब वो चलने सीख रहा है, जब वो ये चीज़ समझ रहा है कि मुझे क्या चीज़ खाना है, नहीं खाना है, वो सब चीज़ जब वो सीख रहा है तो इसको सेंसरी मोटर स्टेज हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये सेकेंड स्टेज है जिसमें बच्चा 2 साल से ज़्यादा और 7 साल की उम्र तक हो जाता है, तब उसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है कि ऑपरेशनल का मतलब यहाँ पे लॉजिक बताया गया है और प्री का मतलब लॉजिक से पहले का स्टेज, यानी कि एक ऐसा स्टेज जहाँ पे एक बच्चा जो है वो इलॉजिकली हर चीज़ को सीखता है। जैसे कि हम लेवल्स ऑफ टीचिंग में जब हमने देखा था कि जो हमारा मेमोरी लेवल था उसी को इस चीज़ के आप हम बोल सकते हैं समतुल्य बोल सकते हैं, यानी कि उस चीज़ को इसके समान हम बोल सकते हैं। जब एक बच्चा क्या होता है कि बिना लॉजिक के कोई चीज़ सीखता है, यानी कि उसको कोई चीज़ अगर बता दिया जाए तो उस चीज़ को वो रट लेता है। उस चीज़ को वो समझता नहीं है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, वो नहीं समझता। बस ये जानता है कि ये क्या है। बस उसको बता दिया गया है एप्पल है, खाने का चीज़ है, बस उसे इतना ही पता है। उसे बता दिया गया कि एक बॉल है, खेलने का चीज़ है, वो बस इतना ही जानता है। क्यों खेलने का चीज़ है, ये क्यों खाने का चीज़ है, ये उसको नहीं पता है। ठीक है। इसमें ये भी बोला जाता है कि ये जो आपका जो स्टेज है ये आपका वन डायरेक्शनल होता है, यानी कि इसमें बच्चा एक ही चीज़ को
एक क्या बोलते हैं, एक लाइन में सीखता है, एक साइड से जाते हुए सीखता है। जैसे कि आपका जैसे एग्जांपल में है कि 3+2 अगर बता दिया जाए 5, तो उसको अगर पूछा जाए कि 3+2 कितना होता है, वो 5 बता देगा। लेकिन उसे अगर ये पूछा जाए कि 5-2 कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। यानी कि वो एक डायरेक्शन में सीख सकता है, वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं सीख पाता है। ठीक है, उसको जो चीज़ आप बताइएगा और अगर दोबारा आप उसको पूछिएगा तो वही सेम चीज़ वो आपको रिपीट करेगा, वो आपको उसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर देगा, उस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपने तरीके से। ये प्री ऑपरेशनल हो गया, इसको आप मेमोरी लेवल की तरह बोल सकते हैं, सबसे बेहतर यही है। थर्ड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जस्ट उसके बाद का स्टेज है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है मेमोरी का, वो बोल सकते हैं आप इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को। इसमें आपका 7 से लेकर के 11 ईयर्स तक बोला जाता है, ये स्टेज चलता है। इसमें एक स्टूडेंट क्या होता है कि वो लॉजिक के साथ जो है चीज़ों को समझता है, यानी कि उनके पीछे का जो कारण होता है पर उस चीज़ को वो जानता है, धीरे धीरे समझने लग जाता है। आपको जब आप स्टूडेंट को कोई चीज़ पूछिएगा तो वो आपको एक्सप्लेन कर पाएगा अपने शब्दों में। अगर आप इसमें ये आपका जो है 2 डायरेक्शनल हो जाता है, यानी कि इसमें आप यदि स्टूडेंट को कोई चीज़ एक दिशा में पूछेगा फिर दोबारा भी किसी डायरेक्शन में पूछेगा तो भी वो बताएगा। जैसे कि लास्ट एग्जांपल को अगर हम फिर से बोलें तो इसमें अगर आप 2+3 = 5 पूछिएगा तो वो बता रहा है, लेकिन अगर 5-2 पूछिएगा तो उसका जवाब भी उसके पास में होगा, यानी कि वो उसके अंदर अब लॉजिकली जो है वो थिंक करने का एबिलिटी आ जाता है। तो इसी को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जिसमें कि वो सिर्फ क्या को नहीं देखता, क्यों है, कोई चीज़ कैसे हो रहा है, ये सब कुछ वो समझता है, समझने लगता है, सवाल पूछने लग जाता है। अब चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका जो स्टेज है, सबसे ऊपर का स्टेज यही है, ये आपका फॉर्मल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 साल से ऊपर तक एक बच्चा, जो भी एक बच्चा होता है, वो 11 साल से ऊपर तक जितना भी उम्र तक वो जा रहा है उसको फॉर्मल ऑपरेशनल बोलते हैं, क्योंकि इसमें उसका थिंकिंग एबिलिटी आ जाता है उसमें। ठीक है, पियाजे का जिस तरीके से उन्होंने इस स्टेज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उस हिसाब से अगर बोला जाए तो ये हमारा जो है रिफ्लेक्टिव लेवल के जैसा है। बल्कि हाँ, हालांकि हम अगर देखें 11+ उम्र, 11 साल कोई वैसा उतना उम्र नहीं होता है जो कोई स्टूडेंट एक रिफ्लेक्टिव एक उसका ये बन सके, करेक्टर बन सके, बट इसमें उन्होंने बोला है। लेकिन चलिए इसको हम अच्छे से देखते हैं। इसमें वो क्या करता है कि उन चीज़ों के बारे में भी जानता है जिन चीज़ों को वो मतलब कि जिन चीज़ों को देख नहीं सकता, जिन चीज़ों को छू नहीं सकता। इस वाले जो स्टेज है इसमें यही बोला गया है कि जैसे कि वो फीलिंग्स को समझ सकता है, वो जिन चीज़ों को देख नहीं सकता उनको समझ सकता, उनको महसूस कर सकता, उनको एक्सप्लेन कर सकता है। इससे पहले जो स्टेज था इसमें मैंने एक बात छोड़ दिया कि इसमें क्या होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, इसमें कोई भी चीज़ को वो तभी एक्सप्लेन कर सकता है अपने शब्दों में भी या फिर कुछ भी तरीके से, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को वो देख सके। जिस चीज़ को वो देख नहीं पाता उस चीज़ को वो इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या है, इसमें वो सब कुछ कर सकता है। इसमें वो क्या बोल सकते हैं कि कोई भी जो फीलिंग्स होता है, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग नहीं देख सकते, जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, उन सब के बारे में भी वो बता सकता है, उन सब के बारे में भी उसको जानकारी होता है। ये डिडक्टिव टाइप का रीजनिंग होता है, जो कि आप बोल सकते हैं हाइपोथेसिस टाइप का। इसमें वो हाइपोथेसिस लेकर के खुद से भी बहुत सारे सवालों का जवाब खुद भी निकाल सकता है। वो एक हाइपोथेसिस बना सकता है, अपना परिकल्पना एक बना सकता है और उसको वो फिर टेस्ट भी कर सकता है। वो सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और चारों को हमने पढ़ लिया है अच्छे से, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सेंसीमोटर स्टेज इन्फेंट्स कंडक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरीली थ्रू। तो सेंसीमोटर स्टेज के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सेंसीमोटर कौन सा है, फर्स्ट स्टेज है, यानी कि वो अपने सेंसर्स और अपने मोटर यानी कि अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ से जो चीज़ सीखता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सिंबॉलिक प्ले एंड लैंग्वेज नहीं होगा ये, लॉजिकल रीजनिंग ये तो होगा ही नहीं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड फिजिकल मोटर एक्शंस, यस राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, अ 4-year-old चाइल्ड बिलीव्स दैट अ टेबल इज बेड and deserves to be hit because she bumped her head on it. This is an example of।
तो इसमें जो आपका जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक 4 साल के बच्चे के बारे में सबसे पहले पूछा जा रहा है, यानी कि ये आपका सेकेंड स्टेज है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि कोई बच्चा जैसे कि किसी हम लोग जैसे बच्चा लोग होता है ना, किसी चीज़ से ठोकर लग गया उसको तो रोने लग जाता है, तो हम लोग फिर उस चीज़ को उसके सामने जा कर के मारते हैं, बोलते हैं देखो उसको तुमको लगा तो उसको भी मैंने मारा। तो ये सब चीज़ पूछा जा रहा है कि ये सब चीज़ को क्या बोला जाता है। तो पहला है आपका एनिमिज्म, दूसरा है रिवर्सिबिलिटी, तीसरा है डिडक्टिव रीजनिंग और चौथा है क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर आपका एनिमिज्म होगा। बाकी क्यों नहीं होगा ये बताता हूँ मैं। रिवर्सिबिलिटी का दूसरा मतलब होता है जो कि आपका सेकेंड और थर्ड नंबर में आपको हमने देखा था कि वो जो एग्जांपल दिया था हमने 2 + 3 = 5, वही इसका रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो एक दिशा में नहीं बल्कि दोनों दिशा में सोच रहा हो। तो ये इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा चीज़ होता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग आपका चौथा जो स्टेज है उसमें है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक थियरी को लेकर के इसमें बात होता है, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग भी ये नहीं होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि वो अलग अलग चीज़ों को बांट सकता है अपने हिसाब से, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका जो है ये आपका थर्ड जो लेवल था वो उसमें उसके एग्जाम्पल में आ सकता है ये, और जो पहला है ये राइट होगा। एनिमिलिज्म का मतलब होता है कि बच्चा जो है उसको क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ को जिंदा समझ लेता है, किसी भी चीज़ को मरा हुआ नहीं समझता है। उसको आप कुछ भी दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, सब कुछ उसको लगता है कि वो चीज़ जिंदा है। जैसे उसको गुड़िया दे दीजिए तो वो उसको नहलाएगा, धुलाएगा, फिर सुलाएगा, खिलाएगा, सब कुछ करवाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जिंदा चीज़ है। तो वही चीज़ इसमें बहुत पूछा जा रहा था, ठीक है। तो एनिमिज्म का मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पियाजेस थियरी द प्री ऑपरेशनल स्टेज करेस्पॉन्ड्स क्लोजली टू विच लेवल ऑफ टीचिंग या फिर लर्निंग। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो आपका लेवल ऑफ जो टीचिंग था या फिर लेवल ऑफ जो लर्निंग था, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था, उसके किस लेवल के बारे में ये प्री ऑपरेशनल स्टेज उससे मतलब उसके बारे में बात करता है या फिर उससे जुड़ा हुआ ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो मेमोरी लेवल होगा। अभी हमने बात किया इसके बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर pours equal amounts of water in a short wide glass and a tall narrow glass, and 8-year-old child correctly states that both glasses contain the same amount of water. This demonstrates, यानी कि एक टीचर एक पतले गिलास में और एक चौड़ा गिलास में दोनों में पानी रखता है और सेम अमाउंट का पानी रखता है, ठीक है। और एक बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है कि हाँ ये जो है ये सेम अमाउंट का पानी है। तो उसको क्या बोला, वो आपका क्या बोला जाएगा, उसको ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ईगोसेंट्रिज्म, ये होगा नहीं क्योंकि ईगो से समझ में आ रहा है कि ये नहीं होगा इसका आंसर। दूसरा है कंजर्वेशन, तीसरा है हाइपोथेटिकल थिंकिंग और तीसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कंजर्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इससे ये जो वर्ड होता है इसका मतलब ही ये होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि कोई भी चीज़ का क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर उसे किसी भी चीज़ में डाल दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल दिया जाए या फिर रख दिया जाए तो उसका क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपका जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सीख जाता है, यानी कि जब वो आपका 7 से 11 के बीच में रहता है तब वो सीख जाता है ये चीज़। वही जब ये जो सेकेंड स्टेज जो था हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें क्या होता है कि बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पाता है। अगर बच्चे के सामने मान के चलिए आप एक चौड़े गिलास में पानी रखिएगा और उसको अगर किसी एक लंबे गिलास में डाल दीजिएगा, पतले लंबे गिलास में, तो उसमें तो ज़्यादा ऊंचा तक दिखता है। तो बच्चे को क्या लगेगा कि जो दूसरा बात जो जिस गिलास में पानी डाला गया उसमें ज़्यादा पानी है, वो समझ नहीं पाता कि दोनों में बराबर अमाउंट का पानी है, ठीक है। तो इसको कंजर्वेशन बोला जाता है। इसमें फिर आपका हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो गया, ये फोर्थ वाला हो जाता है, और आपका एक बच गया ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज़ इमर्ज ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपका जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपका थर्ड लेवल ऑफ स्टेज है। उसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा एबिलिटी एक स्टूडेंट में या फिर एक बच्चे में बढ़ता है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन बैकवर्ड्स,
रिवर्सिबिलिटी। सेकेंड है आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग विदाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तीसरा है कंप्लीट लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, और तीसरा है एक्सट्रीम इकोसेंट्रिसिज्म। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ही ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि किसी भी चीज़ को रिवर्सिबिलिटी को वो सीख जाता है, यानी कि वो एक वन डायरेक्शन ना हो करके दोनों डायरेक्शन से कोई भी चीज़ के बारे में जान जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 2+3=5 का जो एग्जांपल दिया था वही मैं बोलने चाह रहा हूँ। ठीक है, वही बोला जा रहा है इसमें। और जो आपका दूसरा ऑप्शन है इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग विदाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ये आपका फोर्थ वाला जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, उसका एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो बिना किसी, अगर उसके सामने कोई चीज़ नहीं है तो भी उसके बारे में वो जान सकता है, यानी कि वो उस चीज़ को फील कर सकता है, उस चीज़ को महसूस कर सकता है अगर वो तो, और या फिर उसको नहीं छू सकता है फिर भी, या फिर नहीं देख सकता है तो भी उस चीज़ के बारे में वो जानता है, उस चीज़ के बारे में वो सोच सकता है, समझ सकता है। ठीक है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। कंप्लीट लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ये जो है आपका बोल सकते हैं आपका फर्स्ट स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज में होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चा लॉजिकल जो थिंकिंग होता है उसमें वो चीज़ डेवलप नहीं होता है, यानी कि आपका स्टूडेंट जो होता है उसको जो भी चीज़ आप सिखा दो वही चीज़ उसके लिए सही है। ये आपका सेकेंड वाला जो स्टेज है वो है। ठीक है। चौथा है आपका एक्सट्रीम इकोसेंट्रिसिज्म, तो ये भी आपका सेकेंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इकोसेंट्रिसिज्म का क्या मतलब होता है कि एक स्टूडेंट जिस तरीके से कोई चीज़ को देखता है उसी तरीके से उसको लगता है कि वही तरीका एक सही है, बाकी तरीका गलत है। ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा बच्चा अपना बात मनवाने के लिए रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो वो बोल रहा है, जो भी वो करने खोज रहा है वही सही है, और आप उसको जो है आप गलत कर रहे हो। अगर आप वो कोई चीज़ मांग रहा है आप नहीं दे रहे हो और वो रो रहा है, इसका मतलब कि उसको लग रहा है कि वो सही कर रहा मांग के, आप उसको दे के सही नहीं कर रहे हो, नहीं दे करके आप सही नहीं कर रहे हो। आई एम सॉरी। तो इसी को हम ईगोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, टॉपिक भी ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा, क्योंकि इससे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चारों स्टेजेस को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, फिर से अगर आपको अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, चारों ऑप्शंस को। चारों को अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, इस वीडियो को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक यू।